अच्छा, एक बात और बता दूं कि अगर शूद्रों की सत्ता का जब पतन होता है तो शूद्रों का बेहिसाब नुकसान होता है, बुरा होता है। और अगर शूद्र सत्ता में रहे तो किसी को दुख नहीं होता, ना बड़े को ना छोटे को, सब समान हो जाता है, न्याय होता है। लेकिन शुद्ध के सत्ता हटते ही बुरा हाल हो जाता है। किस तरीके से? आप जरा देखो, ये केरल की घटना है। वहाँ कोई राजा हुआ करते थे, ब्राह्मण के खासम खास, और जो नियम बनाने वाले जो थे वो ब्राह्मण थे। जो ऑर्डर उन्होंने दे दिया राजा को लागू करना है। वैसे वो राजा भी लगभग ब्राह्मण के जैसा ही था, ब्राह्मण ही था। इन लोगों ने क्या किया, जो दलित महिलाएं होती हैं, शूद्र महिलाएं, आप पता कर लेना ठीक से। शूद्र में मैं जब शूद्र बोलता हूँ तो समझ जाना कि तीनों को छोड़ के सभी शूद्र हैं। तो क्या टैक्स लगाया कि भाई शूद्रों की स्त्रियां अपने स्तन नहीं ढकेंगी। जो हमारे स्तन होते हैं स्त्रियों के, वो स्तन नहीं ढकेंगी। बाजार में जाएंगी, स्तन नहीं ढकेंगी। सड़क पे जाएंगी, स्तन नहीं ढकेंगी। अगर ढका, ऑप्शन था ढकने का, ढक सकती हो, लेकिन तुमको टैक्स देना पड़ेगा। पैसा है तुम्हारे पास तो दूध ढक लो, नहीं तो खुले लेके चलो, घूमो। ये क्या था, एक तो पहचान हो जाती थी कि भाई हाँ ये शुद्ध औरत है। तो इसको किसने बंद किया? वो जो नांगेली थी उस पर दबाव बनाया कि तू टैक्स दे, स्तन टैक्स दे। उसने कहा ये ले। उसने अपने दोनों स्तन काटे और काट के एक पत्तल में सजा के दे दिए, लो जी, ना रहेंगे दूध, ना रहेगा वो टैक्स। ये बात जब पूरी में पता लगी, लोग भड़क गए, क्योंकि संख्या में ज़्यादा थे। इनमें साहस नहीं है, शूद्रों में बात यही है, और कुछ नहीं है। साहसी नहीं है, एकता में नहीं है, संख्या इनकी ज़्यादा है। लेकिन जब सब एक साथ हुए, इकट्ठे हुए, शोर शराबा हुआ, तब जाकर अंग्रेज़ों के दबाव में, अंग्रेज़ों के सलाह में, अंग्रेज़ों ने ही कहा कि इस टैक्स को बंद करो तुम। तो इस तरह टैक्स बंद करने में अंग्रेज़ों का सहयोग है। तब जाके ये स्त्रियों को अपने स्तन ढकने का मौका मिला है। तो ध्यान दो, शूद्रों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी सत्ता में बैठे तो कोई शूद्र ही बैठे और कोई न बैठ पाए किसी भी हाल में। और कोशिश जल्दी करो कि हमारा कोई बैठने लग जाए अब, नहीं तो अभी तक तो कोई नहीं बैठा है। मैं तुम्हें वीडियो में देख लेना कौन कितना है।